नई दिशा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज मेंस्ट्रुएशन टॉपिक के तहत घन आप लोग के लिए लेके आए हैं। इस को करने के बाद आप किसी भी एग्जामिनेशन में सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत हम क्लास करते हैं शानदार मोटिवेशन से। देखिए, होके मायूस ना यूं शाम की तरफ ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राहें पर चलते रहिए। ये आज ड्रीम प्लान आप लोग के लिए नई दिशा वर्षों से ऑफलाइन में लेकर आए हैं और इस वर्ष 2024 से ऑनलाइन आए हैं। तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों में मैसेज के थ्रू पहुंचाइए कि आलोक सर अब ऑनलाइन भी आए हैं। तो चलिए आज घन का टॉपिक का संबंध जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो घन देखिए, तो आज सबसे पहले घन देखिए, घन जो होते हैं 6 वर्गाकार फलक वाले आकृति को हम घन कहते। ये घन है। घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वही होता है। मैं आपको पुनः बता दूं, घन जो है 6 वर्गाकार फलक, यानी कि जैसे देखिए आप, ये जैसे वर्गाकार चारों ओर से बराबर वाला, ये ऐसे कितने जैसे ऐसे ये वाले 6 वर्गाकार फलक से घन का निर्माण होता है। तो चलिए आप जान गए सब मिला के ये जब सब शीर्ष हुआ, देखिए आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए इस प्रकार से समान जानकारी, समान सूत्र पहले लिख लीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चूंकि 6 वर्गाकार फलक से बना होता है, तो ये जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इसलिए ये 6a स्क्वायर हो जाते हैं। देख लीजिए, बहुत सिंपल बात है। और देखिए घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यू, यानी कि a है तो a क्यू, यदि l रहेगा तो l क्यू। चलिए घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है, ध्यान देंगे, √3 इंटू भुजा, यानी कि √3 इंटू a। ये घन का जो प्रमुख फॉर्मूला है, इसी से क्या नाम है, जैसे अब कभी कभी घन से संबंधित पूछे जाते हैं कि घन की भुजा में या किनारा के बात हुआ, किनारा में x% की वृद्धि से पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इस टाइप के समझ लीजिए। x% की वृद्धि से पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। तो इसमें जो क्षेत्रफल में याद रख लीजिए 2x प्लस x² बटे 100% की वृद्धि होती है। ये चाहे आप ये बात ध्यान देंगे आप लोग, देखिए ये समान जानकारी है। इसके मुताबिक यदि कभी विकर्ण दिया रहेगा तो यहाँ रख देंगे, फिर भुजा निकाल लेंगे। कभी आयतन दिया रहेगा तो आयतन रख करके
घनमूल निकाल लेंगे। इसी प्रकार से जब पृष्ठ क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा निकालना रहेगा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में 6 से भाग दे करके फिर उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो ये सब समीकरण बेस पर बना करके हम निकाल सकते हैं। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं समान जानकारी के साथ, और फटाफट एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन को हम करेंगे कि परीक्षा प्रारूप किस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:17 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले जब आयतन दिया रहेगा, देखिए तो घनों का भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात ध्यान देंगे बराबर क्या होता है, घनमूल आयतनों का अनुपात का, आयतनों के अनुपात का घनमूल। आयतनों का अनुपात, देखिए आयतनों अनुपात, देखिए अब हम यहाँ क्या दिया है 1:27, तो 1/अनुपात का मतलब आप सभी जानते हैं बटा होता है, तो 1 का घनमूल 1 होगा, 27 का 3 3 27, 1/3, 1/3 हुआ भुजाओं का अनुपात। तो अब पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, ध्यान देंगे आप लोग, अनुपात जो होता है भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, अनुपात का वर्ग। याद रखेंगे इस बात को। ये देखिए ये दोनों को आप रख लीजिए दिमाग में। तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग देखिए तो भुजा कितना दिया है, देखिए 1/3, देखिए क्या हम निकाल रहे हैं, देखिए 1/3 का वर्गमूल वर्ग होगा, 1 का कितना हो जाएगा, 1/3 का वर्ग 9, अर्थात 1:9। देखिए बी नंबर आंसर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इनको, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन, एक घन का तल क्षेत्रफल, एक घन का तल का क्षेत्रफल 1734 वर्ग सीएम है, तो इसका आयतन ज्ञात करिए। घन का तल, देखिए यहाँ पर स्पष्ट है, एक तल घन का तल का क्षेत्रफल मिला, तो घन का तल संपूर्ण पृष्ठ, घन देखिए घन जो होता है, तो घन का तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तल का मतलब स्पष्ट हो रहा है कि एक तल का क्षेत्रफल, एक तल का क्षेत्रफल 1734 cm²। यहाँ कुछ हमको लगता है कि एक तल का नहीं होगा, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होना चाहिए, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होना चाहिए, तभी ये होगा, एक तल का नहीं, संपूर्ण तल का। संपूर्ण तल का होना चाहिए, ये मिस हुआ है यहाँ लिखने में, संपूर्ण होना चाहिए। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल इतना, संपूर्ण का जानते हैं कि 6 संपूर्ण तल का क्षेत्रफल 6a² होता है, 6a² का 1734। अब देखिए a² करेंगे तो कितना होगा, 1734/6, तो 6 दूना 12, पता कितना 63, 53, 8 छके 48, 289, ये बराबर हो गया √289। 17 का वर्गमूल होता है 289, आप सभी जानते हैं कि 17 का वर्ग 289 होता है, इसका वर्गमूल कितना आ गया 17,
तो इसका फिर क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन बराबर सभी जानते हैं कि भुजा क्यू होता है, तो 17 का क्यू, तो 17 का क्यू 17 289 होगा, फिर 17 से गुना करेंगे, 10 करते करके लगभग में 50 से देर आना चाहिए, कर लीजिएगा गुना, इतना आएंगे सी एम क्यू। ये चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, 3 ठोस घन जिसकी भुजाएं 1 सीएम 6 सीएम 8 सीएम ऐसे पिलाकर एक नए घन का निर्माण में लाया गया है। नए घन का तल का क्षेत्रफल क्या होगा, नए घन का तल का क्षेत्रफल। यहाँ पर भी तल का मतलब संपूर्ण तल होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा मिस हुआ है, घन का संपूर्ण तल में यहाँ पर थोड़ा देखिए, देखिए तो एक घन है जिनकी भुजा 1 सीएम 6 सीएम 8 सीएम ऐसे पिघलाया गया है, तो तीनों का आयतन का योग जो होगा बराबर बड़े घन का आयतन जो निर्माण किया जाएगा। तो किसी को पिघलाकर, जब ये किसी भी चीज को पिघलाकर दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए तीनों का करेंगे, तो तीनों का भुजा क्यू होता है, इनका क्या होगा, 1 का क्यू प्लस 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू बराबर बड़े घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यू। चलिए यही निकालना, बड़े घन का क्षेत्रफल निकालना, पहले तो भुजा निकलेगा, तब 1 का क्यू 1 216 532 8 का घन, जोड़ने के बाद 512 जोड़ करके कितना आया, रुकिए, जोड़ करके कितना हुआ 512 8 का। अब जोड़ने के बाद जोड़ दीजिए सबको, 5 2 7 कितना हो गया 729, 729 होंगे, 729 बराबर ये क्यू, ए क्यू बराबर कितना, ए बराबर कितना 729 का घनमूल, कितना आता है इनका 9 का घन कितना होता है 729, तो इसका घन 9, देखिए इनका आएगा 9। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का तलीय तल का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर, 6 गुने 9 का स्क्वायर 99, 81, 81 छक्के 6 एकान 6, 8 छक्के 48, 486 सीएम स्क्वायर, सी नंबर। देखिए स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, एक घन का प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि की जाती है तब घन के पिछले क्षेत्रफल में। तो मैं अभी बताया था कि यदि 50% वृद्धि किया जाए तो सीधा हो जाएगा कितना 2 गुने 50 माइनस 50 गुने 50 बटे 1 से 0 कैंसिल, वृद्धि है तो 100 प्लस 25 कितने होंगे 125। मैट्रिक से हमने अभी आपको बताया था, चाहे घन रहे, देखिए वृद्धि में इतना ये ट्रिक होता है, वृद्धि का प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि, चाहे वो भुजा रहे चाहे घन रहे, मतलब क्या क्या बताएं, चाहे किनारा रहे, यदि भुजा में वृद्धि रहेगा या चाहे किनारा में वृद्धि रहेगा या कोई भी चीज चाहे एक ही बात होता है, और इसमें इसी प्रकार से होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन
यदि एक घन के प्रत्येक कोण 7.5 cm है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए ये दिया हुआ है कितना, किनारा दिया है 7.5, यानी कि ये जैसे घन है, देख लीजिए ये घन है और इसका प्रत्येक किनारा कितना दिया, 7.5, सभी किनारा 7.5 cm है। तो समग्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने 7.5 का स्क्वायर। देखिए 6 गुने आप ऐसा भी कर सकते हैं, 75 बटे कितना कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर कर सकते हैं। 5 दूना 10, 15 पचे 75, तब गुना करने में 6 गुने 15 15 225, 2 दूना 4, 2 दूना 4, द्वितीया 6 गुना कर दीजिए तो कितना, 3 गुने 225 बटे 2, 675 बटे 2, द्वितीया 6, द्वितीया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे, देखिए यही होगा ना बी नंबर, इतना 337.5 cm स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर आप वैसे 75% का वर्ग निकाल सकते थे, लेकिन इतना करने के बाद आपको आसान हुआ वर्ग निकालने में। चलिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भुजा दिया रहेगा यहाँ पर आपको डिजिट परीक्षा में चेंज रहेंगे, जो कई ढंग से पूछे जा सकते हैं डिजिट चेंज करके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 से भी कोण वाले एक घन को 1 cm किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जाता है? देखिए 5 cm वाले घन है मान के चलिए, देखिए ये ऐसा, ये 5 5 5 5 है, इसको छोटा सा घन में 1 cm वाले घन में मान के चलिए, एक एक वाले में कितना होगा? जब इस प्रकार के सवाल रहेंगे तो आप ध्यान लीजिए, घनों की संख्या जो होगा, घनों की संख्या जब भी कहेगा निकालने के लिए, इस टाइप के यदि पिघला कर रहेगा तो इसमें होता क्या है, बड़े घन का आयतन में हम भाग देते हैं छोटे घन का आयतन। कितने? छोटे घन का आयतन, बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन किससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुज 5 का क्यू और 1 का क्यू, तो 5 5 25 पंचे 125, नीचा में 1 का तो यही होगा, अर्थात 125 घन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हाँ घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए, एक 2 cm कोण वाले एक घन के आयतन तथा एक घन जिसका आयतन 2 घन cm है अनुपात होता है। एक 2 cm कोण वाले घन के आयतन और एक घन जिसका आयतन 2 घन सेमी है का अनुपात होगा। देखिए एक घन है, देखिए 2 cm किनारे है, इसका कितना है 2 और 2, और एक घन है जिसका आयतन दिया हुआ है, इसका आयतन दिया हुआ है यानी कि 2, क्या दिया हुआ है 2 cm क्यूब भी दिया हुआ है। स्वाभाविक बात है, इसका पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए, दोनों का 1 cm, 2 cm कोण वाले घन का आयतन तथा एक घन जिसका आयतन इतना cm दिया है, तो अनुपात क्या होगा? देखिए सबसे पहले इसका आयतन निकालिए, इनका तो v बराबर भुजा क्यू, तो 2 का क्या हो जाएगा क्यू, तो कितना हो जाएगा 8 हो गया, 8 cm क्यू, और इनका क्या दिया है 2 cm दिया हुआ है, तो अनुपात सीधा कुछ करना नहीं है, 8 बटे क्या करेंगे 2, 2 1 2, 2 चौके 8, 4 बटे 1 अर्थात 4 अनुपात
1। चलिए इनका सी नंबर आंसर होंगे, कोई बड़ा सवाल नहीं है ये। चलिए एक घन का विकर्ण √12 cm है। देखिए √12 cm है, उसका आयतन घन से भी क्या होगा, देखिए घन का विकर्ण, देखिए घन का विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू भुजा। तो घन का विकर्ण आपको दिया हुआ कितना, √12 और √3 इंटू ए। यदि हम ए लिख लेंगे तो √12 बटे √3, √3 से प्रमेय कर दीजिए, कितना हो गया 36 बटे 3, √3 तो 36 का वर्गमूल 6 और बटे 3, 3 दूना 6। तो ए बराबर कितना निकला 2। तो ये किनारा निकल गया, तो घन का ये क्यों होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा क्यू, 2 दूना 4 दूना 8 cm3। देखिए क्या होगा ए नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन इजी में पूछे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। और सूत्र के सहारे पहले देखिए ये समीकरण बेस बन जाता है। देखिए जब ये घन का विकर्ण दिया था, जहां दिया घन का विकर्ण रख दिए आराम से, फिर इसका सूत्र लिखे और ए निकालना था, ए किए, ए निकाला तो ए बराबर हमें दिए, तो इसके बट्टे √3 हो गया और उसका फिर प्रमेयकरण कर दिए, तो 12 36 और √3 हो गया, पुनः 36 का वर्गमूल 6 और 3 से हम भाग दिए तो 3 दूना 6, किनारा निकल गया। और आयतन जानते हैं भुजा क्यू। चलिए एक घनाकार बक्से का प्रत्येक किनारा 12√3 है। मान लीजिए एक घन है, एक घन है जिसका प्रत्येक किनारा क्या है 12√3, सारे किनारे 12√3 है, 12√3 है, 12√3 है। तो इसके बड़का से बड़का, जैसे ये से यहाँ, ये सबसे अधिकतम लंबाई वाले छड़ कहाँ रखेंगे तो कि वो विकर्ण के बराबर होता है। तो विकर्ण निकालना है इसका तो विकर्ण आप सभी जानते हैं, विकर्ण बराबर √3 इंटू भुजा। इसमें कुछ नहीं करना, √3 और भुजा कितना है 12√3, तो 12√3 मिलके 3, 12 कितना 36 cm। सबसे अधिकतम लंबाई उसमें जो रखेंगे वो किसके किनारे किसके बराबर होंगे 36 cm के बराबर। देखिए बी नंबर। चलिए मीटर है तो मीटर में दीजिए, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर था तो मीटर होगा, जो रहेंगे आंसर वो देंगे। चलिए अगला, एक घन के विकर्ण की लंबाई, ये घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी यदि उसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 486 वर्ग cm है। देखिए अब यहां पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 486। आप सभी जानते हैं घन कितना होता है 6a² अर्थात 486, इसीलिए a² और कितना 486 बटे 6, 8 छके 48, 6 एकान 6, पूरे कट कैंसिल हो गया। तो a बराबर √81, 81 का वर्गमूल 9, कितना निकल गया 9 निकला। क्या निकालना है आपको विकर्ण, आप सभी जानते हैं विकर्ण बराबर √3 इंटू भुजा, √3 इंटू 9, 9√3, क्या नंबर होंगे सी नंबर आंसर होंगे। इस तरह से घन का जो टाइप होते हैं करा दिया गया है। आप अधिक से अधिक इस सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हम घनाभ का सवाल लेकर के नेक्स्ट दिन आएंगे, तब तक आप इनको पेन पेपर प्रैक्टिस करके, यानी कि कलम से कॉपी पर अभ्यास करके, जब तक अपना से न हो जाए तब तक आप प्रैक्टिस करिए और घनाभ को अपने मुट्ठी में करिए। इसी आशा विश्वास के साथ आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।